भाई इतने घंटे पढ़ना है। नया बच्चा कैसे तैयारी कर सकता है, बिल्कुल नया शुरुआत की? मुझे सुबह जाना है, मुझे 5 बजे या 6 बजे उठ के तैयार होकर, बिल्कुल मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर है। तो अगर कोई लड़का मान लो मतलब गलत तरीके से पेपर पास करके पहुंच जाए तो क्या पॉसिबल है कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले? वंदे मातरम, जय हिंद। और हमारे साथ हैं अब्दुल जब्बार, जिन्होंने अपनी कड़ी संघर्ष से, कड़ी मेहनत से आज ये यूपी सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और एटा में इनकी पोस्टिंग है। तो इनसे कुछ जानते हैं कि कैसे इनकी तैयारी रही, कैसे इन्होंने तैयारी की। अब्दुल, जर्नी तो अभी आपने हमारे साथ शेयर की, तो थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताओ कि कितने घंटे तुम देते थे पढ़ाई के समय? कोई फिक्स शेड्यूल था या जैसा समय हो जाता उसी हिसाब से करते थे? सर मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करता था, तो उस टाइम मेरा एक रूटीन बन गया था, नाइट में पढ़ने का, डे में भी पढ़ने का। तो कितने घंटे निकाल लेते थे? तो घंटे तो सर नहीं कह सकते, लेकिन मैंने अपने तरीके से ऐसा पढ़ता था कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेता था। मतलब कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसको कंप्लीट ही करता था। कंप्लीट करते थे? चाहे वो 5 घंटे में हो जाए, 4 में हो जाए, 10 में हो जाए, मतलब वो टॉपिक पूरा कर लेते थे टॉपिक पूरा करता था। किसी एक सब्जेक्ट? जैसे मैथ में रिवीजन करता था मैं, मैथ के मैंने अरिथमेटिक पकड़ लिया, अरिथमेटिक के 5 चैप्टर लिए मैंने, 5 के 25 क्वेश्चन लगाने हैं मुझे 5 चैप्टर के। और रीजनिंग के 2 चैप्टर पकड़ता मैं, तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये करने ही थे डेली। करने थे। कितने समय में हो जा, और उसमें टाइम भी देखता था सर। तो फिर उसके साथ साथ कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाया? हाँ सर, मॉक टेस्ट लगाता था मैं सर। वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाता था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही एग्जाम के लगभग महीना रहेगा मैं पर डे लगाने लगा। पर डे लगाने? क्योंकि इसमें यूपीएसआई का 2 घंटे का टेस्ट होता था। हाँ। तो उसमें एनालिसिस करने में और उसको टेस्ट को देने में काफ़ी टाइम लगता था, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं सर डेली जब लगाया, जब 1 महीना बचा। अच्छा, जब रिजल्ट आया और 136 क्वेश्चन सही थे, तो पेपर देने के बाद या आंसर किए आने के बाद तुम्हें लगा कि तुम और बेहतर कर सकते थे, या लगा कि मैं बेहतर ही करके आया? हाँ सर, मेरे लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे, मतलब एक सिली मिस्टेक से मेरे गलत 7-8 क्वेश्चन? सिली मिस्टेक मुझसे हुई, कुछ कैलकुलेशन में और कुछ जल्दबाजी में सर। हिंदी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे सर। अच्छा, जल्दबाजी? नहीं तो उससे तो काफ़ी और गैप आ जाता आगे बढ़ जाते। वो हुआ बस। तो अभी इसमें कोई रैंक अलॉट की थी कि रैंक? हाँ सर, रैंक अलॉट की थी इसमें। जब 30,000 बच्चे बचे थे, हाँ जी, तब ये रैंक आई थी और फाइनल रैंक आई थी। जो 30,000 बच्चों की रैंक आई थी वो 555 रैंक 555 थी 30,000 बच्चों। और फाइनल में रैंक 55 रैंक फाइनल में रैंक 55 थी। और अगर वो 6-7 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो शायद रैंक डाउन हो जाती है। हाँ। तो अब जैसे आपने तो यूपीएससी की तैयारी की, आपका एक शेड्यूल भी बना हुआ था कि भाई इतने घंटे पढ़ना है। जी। नया बच्चा कैसे तैयारी कर सकता है, बिल्कुल नया शुरुआत की? जैसे कि सर 3400 प्लस वैकेंसी बता रहे हैं सर, विभाग से जो वैकेंट है वो आ रही हैं। ये बता रहे हैं 3400 वैकेंसी यूपीएससी में विभाग में खाली हैं, जो जल्द ही भर्ती जिनका चालू होगी। तो 3400 भर्ती आपके पास है? हाँ, तो उसी की और आपके समय में कितनी भर्तियां थी वो? 9,534 थी, जिसमें 500 कुछ वैकेंसी प्लाटून कमांडर थी, बाकी सिविल की। सिविल की थी। तो सर मेरा जो पढ़ने का तरीका था, मैं मैथ को और रीजनिंग को, हिंदी को ज़्यादा टाइम देता था। ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वही आना है। 40 क्वेश्चन आते, चारों सेक्शन है, और पढ़ना सभी को जरूरी इसलिए था कि 35% हर सेक्शन में लाने कंपलसरी थे, और 50% ओवरऑल। 400 नंबर का पेपर था और 160 क्वेश्चन आने थे, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का था। निगेटिव मार्किंग है नहीं सर, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है, इसमें हम थोड़ा खेल भी सकते हैं। कांस्टेबल वाले में है, इसमें नहीं? इसमें भी ऐसे ही है। तो सर मैं ऐसे ही करता था, मैथ जब पढ़ता था पहले मैंने एक बार सबको पढ़ लिया पूरा। मैं राकेश यादव सर से पढ़ा था मैथ, स्पेशल 26 बैच था, लिया था मैंने। तो मैं 4 चैप्टर या 5 चैप्टर को, एक चैप्टर नहीं पढ़ता था, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन लगाता था। 25-25 और 25-25 3 से 4 दिन में 5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाते थे। और अर्ली मॉर्निंग में हिंदी पढ़ता था। हिंदी का एक अरुण सर ने बताया था, हिंदी में मैंने 3 सेक्शन में बांट दिया था हिंदी को। पहला सेक्शन सर वोकैब का, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति, एक सेक्शन था। पर डे 50 क्वेश्चन मुझे ऑब्जेक्टिव वो लगाने ही है। विलोम के 50, फिर अगले, फिर अगले, इस तरह से मैं उसको कंप्लीट सुबह उठ कर उनको पढ़ता था। दूसरा सेक्शन सर मेरा व्याकरण का था। व्याकरण में क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, ये पोर्शन रखा गया था मैंने। इसको मैं सर उसके तुरंत जस्ट उसके बाद पढ़ता था। तीसरा सेक्शन सर साहित्य का कर रखा था मैंने, रस, छंद, अलंकार और ये रचनाएं, और हिंदी में प्रथम। जी, वरुण सर भी आते ही होंगे, तो विस्तार से उस बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य के जो पूरा पोर्शन था, पहले मैंने सर अरुण सर से पूरा बैच खत्म किया, उसके बाद मैंने इनको इस तरह से रिवीजन करता था। तो अब तुम बताया 5 भाई बहन हो, तो बाकी सभी सरकारी नौकरी पे हैं कोई? नहीं सर, मेरे जो भाई हैं वो एयरफोर्स में, एयरफोर्स में? लेकिन वो
इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिशियन। वो गवर्नमेंट से ठेका तो भाई कितने हैं आप? हम 5 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। 5 भाई हैं। 2 सिस्टर हैं, तो एक तो एयरफोर्स में गएगा, बाकी अपना जो आपके चारों एयरफोर्स में 4 एयरफोर्स में। सर। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन का काम है उनका अपना, मतलब वो अपना खुद का काम करते हैं। का काम करते, गवर्नमेंट से एग्रीमेंट पर काम लेते हैं। तो तुम्हारा मन कैसे हुआ मतलब चारों से हटके जाने का? सर उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करी, उन्होंने मुझे पूरी छूट दी पढ़ने की। साहब मैंने कभी कोई काम नहीं किया, घर का काम नहीं किया, खेती बाड़ी भी नहीं मैंने घर ही रहता था, मतलब पढ़ाई का काम था मुझे। हमने सुबह जाना है मुझे 5 बजे या 6 बजे उठ के तैयार होकर, मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर है। मुझे बहुत मेहनत करी, उन्होंने मुझे पूरी छूट दी पढ़ने की। साहब मैंने कभी कोई काम नहीं किया, घर का काम नहीं किया, खेती बाड़ी भी नहीं मैंने घर ही रहता था, मतलब पढ़ाई का काम था मुझे। हमने सुबह जाना है मुझे 5 बजे या 6 बजे उठ के तैयार होकर, मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर है, हम साथ में पढ़ते थे। वो क्लास नेक्स्ट थी उससे बड़े, किया। तो तैयार करते थे नहीं खाना वगैरह। मैं सुबह 5 बजे चला जाता था, ट्यूशन पढ़ता था, फिर उसके बाद स्कूल टाइम, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ता था, फिर शाम को घर आता था। ये 4 साल मैंने 9th 10th और 11th 12th किया, तो और कोई काम नहीं था पढ़ाई का। मतलब घर वालों ने पूरा सपोर्ट दिया। पूरा सपोर्ट किया सर, मम्मी ने, पापा ने, सब ने, भैया ने, सब ने। तो अब थोड़े दिन पहले तुम एज ए सिविलियन थे, अब एक वर्दी के रूप में बेल्ट की नौकरी मिल गई है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं? सर बहुत अच्छा खुद लगता के अंदर कैसा बदलाव महसूस हो रहा है? है। ऐसा वर्दी सर बहुत मेहनत से मिलती है सर, और जिसको ये मिलती है ऑटोमेटिकली जब ये तनख्वाह आती है तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है सर। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम 100 लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं सर इसे पहन के। हाँ। जो मैंने महसूस किया है, आप अगर इसे पहने हुए हो तो आपको सामने वाला भी रेस्पेक्ट करे, और आपके दिल में भी उसके लिए थोड़ी इज्जत पैदा होगी। तो बहुत अच्छी कीमती बात इन्होंने कही है कि भाई जब ये पुलिस की वर्दी पहनी है ना बेल्ट की, तो 100 लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, इन्होंने कहा कि हम भी सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं। तो पुलिस से डरना तो क्या है, पुलिस तो आप लोगों की मदद के लिए है। और सामने वाले भी जब जब्बार भाई जैसे पुलिस वाले हो तो वैसे भी पुलिस वालों के पास जाने का मन करे। तो इनकी जर्नी पूरी स्टोरी अभी राकेश सर के साथ हमने शूट की है, जो कि हम शेयर करेंगे। और ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स जब आते रहते हैं, क्योंकि इस बार भर्ती बहुत बड़ी थी, मेरे ख्याल से इससे पहले कोई इतनी बड़ी भर्ती हुई नहीं होगी सब लोकल में कमी नहीं हुई सर। कांस्टेबल की, इसकी सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की भी बहुत बड़ी भर्ती थी इस बार, जो कि किसी चूक की वजह से रह गया। अच्छा, आपने कहा कि इंटरव्यू में आपसे सारी चीज़ें सवाल पूछे, बड़ा वेरिफिकेशन किया। तो अगर कोई लड़का मान लो मतलब गलत तरीके से पेपर पास करके पहुंच जाए, तो क्या पॉसिबल है कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले? नहीं सर, ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जैसा चेकिंग था नहीं कर पाया सर। नहीं कर पाएगा। हम ट्रेनिंग सेंटर पे 2-3 बार हमें चेक किया गया, फिंगरप्रिंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक हुआ था। सब कुछ चेक हुआ, कुछ हुआ था। और जैसे इस बार कांस्टेबल का पेपर आउट हो गया, बाई चांस से पेपर कैंसिल ना होता, इसमें बहुत सारे बच्चे हो गए, तो वो भी पकड़े ही जाते हैं फिर हाँ कहीं ना सर, कहीं। बिल्कुल पकड़े जाएंगे सर, बिल्कुल पकड़े। तो ये उन बच्चों के लिए स्वाभाविक है जो सोचते हैं कि हम पैसे दे के पेपर पास तो कर लेंगे, लेकिन ये पुलिस की भर्ती है, और पुलिस तो खुद अपने आप में, मान लो सीबीआई हो तो खुद ही जांच करेगी, वो खुद ही जांच पड़ताल कर लेगी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कोई ऐसा कैंडिडेट उसके अंदर आ जाए जो डिपार्टमेंट के नाम पे दब्बा हो, कलंक हो। तो तैयारी करिए, मेहनत करिए, और मेहनत के लिए आप लोगों के सामने ऐसे इंटरव्यूज आते रहते हैं। मेन बात यह है कि भाई सिलेक्शन केवल मेहनत के दम पे होगा, सफलता का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, आगे का क्या विचार बना है? अभी इसको नौकरी को कंटिन्यू करेंगे, अभी सीजीएल में जैसे उम्र है आपकी उसको जाएंगे? हाँ सर, एज को देखते हुए मेरा मन है कि मैं जो मेरा सपना था उसको पूरा करूँ। अब होगा ना होगा वो अल्लाह की तरफ। यूपीएससी की तरफ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह आगे भी, बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो अभी भी है कि ये मेहनत करते रहेंगे, और ज़िंदगी में इंसान को हमेशा संघर्ष करना ही है, तो क्यों ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया जाए। जी बिल्कुल। और विद्यार्थी जीवन की जो बातें आपने बताई, देख बारो दोहा, फिर बताइए क्या था? सर वो दोहा था, उन्होंने भैया ने बताया था ना कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा दिन से अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कि जिस विद्यार्थी के जीवन में ये 5 तत्व नहीं है वो विद्यार्थी नहीं। कौन कौन से तत्व हैं ये? काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा रखने वाला, बको ध्यानम बगले जैसा ध्यान करने वाला, स्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद लेने वाला, अल्पहारी कन खाने वाला, और गृह त्यागी घर का त्याग करने वाला। अगर ये 5 चीज़ें हैं जिस विद्यार्थी के अंदर वो कर जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाए, लेगा सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन की सफलता का मंत्र इन्होंने बता दिया भाई। अगर सिलेक्शन लेना है ना, अच्छा कितने समय में संभव है, क्या टाइम लगेगा? मान लो सीधा कोई यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई की भर्ती के लिए जाता है। यूपीएसआई और कांस्टेबल की अगर बात करें सर, जैसे थोड़ा दिक्कत पड़ती है जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको हिंदी कवर करने में, हिंदी कवर करने में, लेकिन मैं मानता हूँ अगर हिंदी मीडियम वाला है तो 6 महीने में कर लेगा। 6 महीने में कर लेगा। अगर मैथ रीजनिंग अच्छी कमांड है तो थोड़ा